नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम एक ऑपरेटर गेम पे पहले ही स्टडी किए थे, उसी को लेकर के डिटेल में आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमने स्टडी किया था तो सामने आई थी कि बोर्ड मीटिंग से पहले ही कुछ बड़े स्पॉन्सर्ड किए हुए वीडियोस जो कि सबके सामने प्रेजेंट हुआ करता था। कंपनी की जिक्र भी करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा आखिर कौन सी कंपनी है, क्या कहती है, क्या करती है, बिजनेस मॉडल कैसा रहा है। और आज इसका बोर्ड मीटिंग फाइनली हो गया। तो बोर्ड मीटिंग से पहले से कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करती देखी गई। तो क्या मार्केट में अब जाकर के रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा से मार्केट में कुछ बड़ी रैली क्रिएट करेगी, या केवल और केवल स्पॉन्सर्ड के दम पे कंपनी कारोबार कर पा रही है? चलिए जानने की कोशिश करेंगे। इस ऑपरेटर गेम को लेकर के आपके सामने मैं डिस्प्ले को शेयर करता हूं। यहाँ पे सबसे पहली बात चर्चा करता हूं इस कंपनी को लेकर के। हमने स्टडी किया था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कंपनी को लेकर के, जहां ऑपरेटर्स गेम को लेकर के हमने जिक्र किया था कि एक कंपनी है जिसका नाम एक्सारो टाइल्स है। उसको बोर्ड मीटिंग से पहले एक स्पॉन्सर्ड वीडियो जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मेंशन है साथ में, जहाँ पे कुछ हमने अलर्ट की जो इमेज भी साथ में अटैच किया, उसके पीछे की रीजन को भी समझाता हूँ, जो आखिर इसमें रीजन क्या है। देखिए, मैंने गूगल जो होता है, गूगल की ट्रांसपेरेंसी सेंटर है जहाँ पे ऐड को लेकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने जब कोई ऐसा ऐड स्पॉन्सर्ड किया हुआ ऐड मिलता है कि कोई स्टॉक मार्केट में रैली क्रिएट कर पाएगी, इसके दम पे तो क्या मार्केट को कुछ क्या करना चाहती है? क्या मार्केट को पंप एंड डंप करना चाहती है, या मार्केट के कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई पुराने एग्जिस्टिंग प्लेयर अब निकलने की कोशिश में या वॉ को बढ़ाने की कोशिश करती जा रही है? इसको लेकर के देखिए, मैंने सामने रखा और यहाँ पे जब हमने एक स्पॉन्सर्ड वीडियो देखा था तो हमने उसके उसी टाइम पे आपको सामने इस वीडियो को बना के बताया था कि भाई अवेयर, बी अवेयर इन द मार्केट बिकॉज, तो इस ये मार्केट सबसे बड़ा झोल है। और आजकल के जमाने में जो सोशल मीडिया है वो एक बड़ा झोल क्रिएट करती देखी जाती है, जहाँ पे जो रेगुलेशन का सिस्टम है वो काफी लूप होल्स का फायदा लोग उठा लेते हैं। इसको लेकर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे जो हमने निकाला था, आप सामने देखिए, मैंने इसमें देखिए, आपने आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने इसमें मेंशन किया था ये एक स्पॉन्सर्ड करने वाले लोग थे, एडवर्टाइजर थे, जिन्होंने इसको लेकर एडवर्टाइज करती देखी गई। और एडवर्टाइजिंग के दौरान की बात देखिए, इसमें आप देखिए लगातार इसमें स्पॉन्सर्ड किया गया, लगातार ही किया गया, केवल एक बार नहीं कई बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बताएगी। और ये केवल और केवल यही नहीं, ये एक ऐसे एडवर्टाइजर हैं जो कह सकते हैं, इस कंपनी को लेकर हमने पहले भी स्टडी किया था, जिसमें कहती हैं जो डीप डायमंड्स कंपनी हुआ करता था। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी इसके जिक्र में देखेंगे तो क्रिसिट पॉलीलाइंस हों या फिर डीप डायमंड्स हों, ये सारी कंपनी को इन्होंने स्पॉन्सर्ड करके लोगों को अफवाह बताई थी। लेकिन कितना अफवाह में सच्चाई होती है, कितना हकीकत होता है, उनको भी हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हुए। तो क्यों नहीं थोड़ा सा पॉइंट को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं और समझने की भी थोड़ा सा फोकस करते हैं कि कंपनी का रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा जो आया है वो कैसा डायरेक्शंस दर्ज करती देखी जा रही है। क्या रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा से मार्केट में जो बिजनेस मॉडल है वो क्या हलचल क्रिएट किया है? उस हलचल क्रिएट करने की बेसिस पे मार्केट में क्या स्टॉक की प्राइस में कुछ रैली क्रिएट कर पाएगी? चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। स्टेप स्टेप को लेकर के देखा है तो कंपनी एक्सारो टाइल्स, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा होती है, जहां पे आप वेबसाइट्स पे देखेंगे तो बड़ी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर इनकी एडवर्टाइजिंग करती है, जो कि टाइल्स और सेरेमिक जो प्रोडक्टिविटी है उसमें डील करती देखी जाती है, जो उनकी वेबसाइट्स पे आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने पहले कहा कि बड़ी बड़ी जो सुपरस्टार वगैरह हैं वो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, तब भी मार्केट में कितने करोड़ की कारोबार कर पाती है, जरा पहलू को जानने की कोशिश कर। देखिए, रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा पे चर्चा करेंगे कि आखिर जो कंपनी ने कहा था अपनी बोर्ड मीटिंग को लेकर उसमें क्या डिक्लेरेशन देती है और बाद में उसमें क्या क्या आयाम आती है, उस पर जरा चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर चर्चा करते हैं। और वहां पे जो बात कही गई थी, जो कंपनी एक जो है वो सेटअप कर रही है, क्या सेटअप कर रही है? देखिए, सोलर प्लांट सेटअप कर रही है। इस सोलर प्लांट सेटअप करने का मतलब क्या है कि आप काफी सारी कंपनी अपने, आप भी, मुझे लगता है कि काफी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अपने
छत पे शायद सोलर की पैनल लगा रखे होंगे घर में बिजली के लिए। तो क्या इसको भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या अपनी प्लांट के लिए यूटिलाइजेशन करने वाली जो सोलर एनर्जी आप जनरेट करेंगे, क्या उसको इन्वेस्टमेंट, और क्या उनको आप बड़े प्लांट्स सेटअप की बात शामिल कर सकते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या यहाँ पे बात को शामिल किया गया था और क्या चीजें इसमें पे निकल के आई। सबसे पहले रियल प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें देखा गया, आप देखेंगे इसकी पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर, यदि स्टैंडअलोन डेटा को तरफ चलें, स्टैंडअलोन डेटा के मुताबिक यहाँ पे जो डेटाबेस साझा किया है कंपनी ने, उसको सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में क्या क्या चीज को लेकर शामिल किया है, तो ये इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि हम ये सब चीज को शामिल कर रहे हैं। और शामिल करने के दौरान में उन्होंने ये जिक्र किया कि इनका जो टर्नओवर रहा है रेवेन्यू को लेकर के, उन्होंने ये जिक्र किया स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक कंपनी में जो करीब करीब 69 करोड़ के आसपास की टर्नओवर थी लास्ट, यदि हम चर्चा करें सितंबर के डेटाबेस में, वहां पे रेवेन्यू में इंक्रीज होकर के 78 करोड़ हो जाता है। मतलब 69 करोड़ से 78 करोड़, कितने करोड़ की इंक्रीज होती है आप समझिएगा। लेकिन ये जो इंक्रीज है, वो इंक्रीज की परसेंटेज को देखिए, ऑलमोस्ट कहता है, कितना क्या कहता है, करीब करीब 10% के आसपास आंकड़ा को बताती है। नियरली की बात करूं क्यू और क्यू बेसिस पे, यदि इसी पहलू को आप देखेंगे तो इसमें 9 मंथ के डेटा को शामिल किया है, और इसको डेटा को शामिल किया है जिसमें पिछले साल के सेम पीरियड से देखा जाए करीब 65 करोड़ के आसपास थी, वो आकर के आजकल करीब करीब 78 करोड़ हो जाती है। तो ये सोचिए कहाँ से 20% के आसपास की गैपिंग की बात करें, 20 से 25% के आसपास की गैपिंग की बात करें, जहां पे इंक्रीज करती देखी गई वाई के मुताबिक। इसी डायरेक्शन से यदि ओवरऑल कंपनी को देखेंगे, जहां प्रॉफिटेबिलिटीज में कंपनी ऑलमोस्ट यदि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो जहां करीब करीब 39 लाख की नुकसान बुक करती देखी गई थी स्टैंडअलोन डेटाबेस में, वहीं पे कंपनी में करीब 90 लाख के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, जो कि पिछले पीरियड के मुकाबले में अच्छी खासी दर्ज करती देखी गई, जहां 78 लाख के आसपास जो प्रॉफिट हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में 90 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया। इसी हिसाब से यदि देखा जाए, यदि हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें, जो कि इनकी कुछ सब्सिडरी कंपनियां भी है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहता है कि ओवरऑल वही जो 69 करोड़ की जो है करीब रेवेन्यू हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में 78 79 करोड़ के आसपास की क्या होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होती है। अर्थात यहां से देखा है तो सीधा सीधा कितना बनता है, सीधा सीधा यहां से 10 करोड़ की डिफरेंसेस आती है। परसेंटेज बाय देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा वो करीब करीब 8.5% के आसपास की क्रिएट होती देखी जाती। अब आते हैं दूसरा पहलू, कहता है कि यदि आप उनको वाई के मुताबिक कंपेयर करते हैं, तो कहां पे करीब 65 करोड़ की टर्नओवर थी, वो ओवरऑल कन्वर्ट होके वाई मुताबिक करीब 79 करोड़ की टर्नओवर में पहुंची है। अगली सिचुएशन कहती है कि इनको लेकर के यदि आप देखेंगे, और ये पहलू कहता है अदर सोर्स ऑफ इनकम में अप डाउन का सिचुएशन से क्रिएट करती देखी गई है। जो पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, वहां पे इनकी रेवेन्यू में जो अदर सोर्स ऑफ इनकम था उसमें कमी दर्ज कर। ओवरऑल यदि कंपनी को देखेंगे, जहां पे नेट प्रॉफिट के आंकड़ा को बात किया जाए, जो पिछले यदि हम क्यू और क्यू के हिसाब से देखते हैं, तो करीब करीब 63 लाख के आसपास कंपनी नुकसान बुक कर रही थी। वहीं पे इस क्वार्टर के बेसिस पे करें तो करीब 63 लाख के नुकसान के बजाय 1 करोड़ 23 लाख की कंपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। अब इसके पीछे यदि आप वाई, क्योंकि क्यू और क्यू के डेटा बेसिस में हमने देखा, इसी हिसाब से यदि वाई के मुताबिक देखते हैं, तो कंपनी में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 67 लाख की प्रॉफिट था, और वो आकर कन्वर्ट होकर करीब 1 करोड़ 23 लाख के आसपास प्रॉफिट कन्वर्ट होती देखी गई। इसका मतलब कह सकते हैं जो 100% वहां से मोनिटाइज होती देखी गई उनकी नई रैली को। अगली सवाल आता है कि इनको लेकर कुछ और पहलू कहता है, तो ये तो था एक छोटा सा पहलू। अब एक चीज और शामिल किया था, जो हमने स्पॉन्सर्ड वीडियो के थ्रू कहा था कि यहाँ पे जो शामिल किया था कि इसमें एक सोलर जो है प्लांट लगाने की जिक्र करती जा रही है, और वो जिक्र जो है काफी पुराना जिक्र था, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। और वो चर्चा क्या है, उससे पहले एक नजर इनकी समरी डेटा की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्किनर के बेसिस पे डेटा को देखेंगे तो शायद यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से शायद अब अपडेटेड हो चुका है। लाइव ही स्टडी कर रहा हूँ, अपडेट होते हुए मैं इसकी यदि
ओवरऑल चर्चा किया जाए लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में, जहां अर्निंग के मुताबिक यदि रेवेन्यू हो, नेट इनकम हो, उसके मुताबिक मार्केट में नेट इनकम मार्जिन कितना क्रिएट करती देखी गई, वो जरा जानने की कोशिश कर। ओवरऑल देखा है तो कंपनी आज भी करीब 1% से ज्यादा नुकसान बुक कर रही है। ओवरऑल रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला करके जो कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में, वो कहता है। लेकिन वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेसिस में क्या लगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेसिस में अच्छी खासी ग्रोथ की बात कहती है, जो कि लास्ट कुछ पीरियड में लगातार नुकसान बुक करती थी लास्ट 2 क्वार्टर में, वहां पे इस क्वार्टर में आकर के 1,24,00,000 के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट बुकिंग किया। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया तो मार्केट को क्या मिलेगा, एक पंप मिलेगा, और पंप ये मिलेगा कि यहां से भागने की सिचुएशन मिलेगी, लोग शायद खरीदने के पीछे आ सकते। पहले से स्पॉन्सर्ड किया गया था और इसको रिजल्ट भी अच्छा आ गया, अर्थात कुछ तो कानो कान खबर थी, कुछ मिली हुई भगत हो सकती है, जिसकी वजह से पहले आप स्टॉक प्राइस को क्या करो, रैली क्रिएट करो, आपकी रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपकी रैली और आसानी से ऊपर जा सकता है। ये एक सिंपल सी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में इसी तरह से काम होता है, ये भी आपको बात बताऊं। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में यदि आप ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो ईयरली ग्रोथ में जो सेल्स का रेशियोज रहा उसमें डिक्लाइनिंग था, प्रॉफिट के रेशियो में डिक्लाइनिंग था, स्टॉक प्राइस जो सीजीआर रेशियो डेटाबेस था उसमें डिक्लाइनिंग था, जबकि स्टॉक प्राइस रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के 1% तक की अर्निंग को रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर शामिल करती देखी गई है। इसके अलावा कंपनी में यदि आप इनके पीयर से भी कंपेयर करेंगे, जिसमें हमने काफी सारी कंपनी को जिक्र किया है, जिसमें चाहे वो कजारिया सिरेमिक की बात किया जाए, सेरा सैनिटरी की बात किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि एशियंस ग्रेनाइट्स की बात, इन सभी कंपनियों को हमने फंडामेंटल से लेकर के और जो परफॉर्मेंस लेवल है मार्केट को, उन दोनों को आपस में ट्रेंड को अवलोकन करने की कोशिश करें। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि निवेशकों का इंटरेस्ट कंपनी में कैसा रहा है। तो देखिए दोस्तों, निवेशकों का इंटरेस्ट यदि चर्चा किया जाए तो निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ेगा, क्योंकि आपके सामने जब कोई प्रेजेंट होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती हुई यदि इनकी चार्ट ग्राफ को देखा जाए तो ये क्या आंकड़ा देती है। देखिए 1 साल के ग्राफ के मुताबिक यदि इतनी बड़ी अभी भी मार्केट में क्या है, डाउनफॉल की तरफ इशारा ज्यादा देती है, क्योंकि बिकवाली का प्रेशर काफी ज्यादा रहा, और जब भी खरीदारी का मौका मिला है लोगों के पास तो वो छोटे से पेड़े मिला है, अर्थात लोगों को समझ नहीं आया कि इसको खरीद के रखें या हटाएं। ये आपस में क्या करती है, डाउनफॉल सिचुएशन क्रिएट करती है। इन सभी पहलुओं को हम एक कंक्लूजन के तौर पे लास्ट में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, आखिर इसमें हुआ क्या और इसको लेकर के क्या टारगेट हैं, क्या एसएल हैं, उसको भी हम ध्यान देने की गोल्डन रूल की तरफ ले जाने की कोशिश करें। देखिए अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो कंपनी ने कहा था कि इनको लेकर के सोलर पावर प्लांट लगा रही है, उसको लेकर जब देखा गया तो मैं इसको लेता हूं और जो कंपनी ने अपडेट दिया था उसी के पीछे चलता हूं, और उसने कंपनी ने जो अपडेट दिया था अपनी बोर्ड मीटिंग को लेकर के, एक तो रिसेंटली की बात करूं तो बोर्ड मीटिंग में ये भी डिसीजन हुआ है कि इनका जो कंपनी सेक्रेटरी था वो शायद रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा यदि कुछ और पार्टों को देखा जाए तो देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने 3 4 बातों को शामिल किया है। सबसे पहली बात उन्होंने शामिल ये किया था कि कंपनी अपनी जो बोर्ड में है वो उसको जो इनकी फाइनेंशियल था उसका उन्होंने अप्रूव किया, स्टैंड अलोन डेटा हो और कंसोलिडेटेड डेटा दोनों को। दूसरी बात उन्होंने ये रखा है कि कंपनी ने कहते हैं जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जो कि कंप्लायंस को लेकर एक्सचेंज को लगातार बताना होता है, उसको लेकर के इनकी जो सीएस थी उन्होंने रिजाइन किया, और नया सीएस इनके अपॉइंटमेंट की बात भी शामिल किया होगा। ये दूसरी बात शामिल करता है। तीसरी बात में उन्होंने यही कहा कि तीसरी बात भी यही इन्होंने डिस्क्लोजर की लेकर कहते हैं कि डिस्क्लोजर में जो कंप्लायंस ऑफिसर था, जो कंपनी सेक्रेटरी था, उन्होंने रिजाइन किया और न्यू जो अपॉइंटी है उनको उन्होंने अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की। अब आती हैं सबसे अहम सवाल को, जिसको लेकर के मार्केट में बड़ी बड़ी बातें को शामिल किया, और वो ये बातें हैं जो एक्सारो टाइल्स को लेकर के जो स्पॉन्सर्ड की गई वीडियो थे, उन्होंने ये जिक्र किया कि ये एक सोलर पावर प्लांट लगा रही है, जिससे एक तो टाइल्स का बिजनेस संभल नहीं रहा और सोलर बिजनेस में काफी संभल जाएगा।
तो एक्चुअल में सोलर पावर जो प्लांट लगा रही है कंपनी, वो किसके लिए लगा रही है, क्यों लगा रही है? देखिए, बोर्ड मीटिंग से पहले मार्केट में बाई चल रही थी और हम अभी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चौथा जो इनका अप्रूवल की बात शामिल किया है बोर्ड ने, वो इन्होंने जिक्र ये किया कि कंपनी 15 करोड़ रुपए की अप्रूवल की बात किया है। उसमें भी बात क्या किया है, कहते हैं इंस्टॉल इन द 4.2 मेगावाट। ये तो छत पे भी लोग कर लेते हैं जी, इतने तो छत पे भी लोग कर लेते हैं। और सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, उसका रिक्वायरमेंट क्या होगी? उन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो प्लांट्स के लिए, जो कि एक प्रद्रास में है इनके प्लांट्स, जो इनके जो यूनिट हैं जहाँ पे टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहां पे जो फैक्ट्री होगी उसके छत पे या ये अपनी सोलर पावर प्लांट लगाएगी, जो अपने ही बिजनेस में ये यूज करने की कोशिश करेगी। ये कोई इससे रेवेन्यू जनरेट करने वाले नहीं है। कहते हैं अपनी बिजली बचाने के लिए हम अपने पैसे को एक ही लमसम में अमाउंट डाल देते हैं, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, भले इसके लिए कंपनी बना दे और कंपनी से फंड को ट्रांसफर कर दे। अल्टीमेटली क्या हुआ, यूज इनको ही करना है, किसी और को तो बेचना नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि यदि ये हमारी सक्सेस रही तो हमारी जो दूसरी प्लांट है, ये हमारा फर्स्ट मैनर है, दूसरी जो प्लांट है उसमें भी हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है कि लेटर्स, इसके अलावा जो लेटर स्टेज होगा जिसमें कंपनी विल कंसीडर द सेम फॉर द जो कि इनकी दूसरी प्लांट है तारोड प्लांट्स, उसमें भी ये करेंगे। अर्थात दो प्लांट है, दोनों प्लांट में पहली प्लांट पे इन्होंने सोलर पावर प्लांट अपने फैक्ट्री के ऊपर लगाएंगे, जिससे फैक्ट्री में इनकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सकती है। फिर कहता है मीन्स द जो कि फाइनेंस है उसमें कहते हैं कि मिक्स थ्रू द प्रमोटर एंड बैंक फाइनेंस की बात शामिल करती है। अब जैसे ये कंडीशंस मेंशन कर दिया, एक बात तो समझ में आई। एक बात समझ में क्या आई पता है, इसमें ये हो सकता है जो फिर से कंपनी कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेके आएगी, राइट इशू लेके आएगी, और या फिर कहां से क्या करेगी, बैंक से कुछ लोन लेगी। 15 करोड़ की फंड की जरूरत है, तो 15 करोड़ की फंड की इकट्ठा करेगी और अपने फैक्ट्री के ऊपर में क्या लगाएगी, सोलर पैनल लगाएगी 4 मेगावाट की, और उससे अपनी फैक्ट्री में यूटिलाइज करेगी। यही सिंपल सी बात थी, जिसको लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें को शामिल किया गया था, जो आपके सामने हमने जिक्र किया था, पहले भी जिक्र किया था और आज भी इसको लेकर जिक्र किया, जहां पे हमने बहुत सिंपल साधारण शब्दों में, जब हमारे सामने कोई स्पॉन्सर्ड की हुई वीडियोस आती है तो हम उसको कहां तक, हम उनकी हकीकत तक जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो मार्केट को बाहों में घुसाती जा रही है। ये एक पहलू था, समझने की हमने कोशिश किया। अब आते हैं मार्केट को परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो दूसरी कंपनी है इसी सेक्टर की, उनका रफ्तार क्या है जी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक नजर देखिए, मार्केट में अप डाउन लगातार होती रही है, कई बार गिरती है, कई बार पड़ती है, कई बार चलती है। और इसको लेकर के देखा जाए तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कुछ दिया था, तो 24 में उन्होंने क्या किया, दिसंबर के महीने में स्टॉक को स्प्लिट कर दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जिसका स्टॉक की प्राइस खुद 8-10 रुपया 20 रुपया हो, फिलहाल कितनी स्टॉक की प्राइस थी इसकी, आज के टाइम की बात करें तो 9 रुपए के आसपास, उसका यदि 10 गुना भी कर दे तो कितना हो सकता है, 100 रुपए की प्राइस हो जाएगी। मार्केट कैप को लेकर क्या अंदेशा देता है समझिएगा। ठीक है, मार्केट जिनका 411 करोड़ का है, और यदि हम इन कंपनी को देखा तो फेस वैल्यू अब 1 रुपया हो गया 10 रुपए के बजाय में। आरओई आरओसी तो न्यूट्रल के आसपास देखने को मिला, प्रमोटर का कोई बड़ा कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रमोटर कंट्रोल नहीं है तो एफआईआई इस कंपनी में लगातार 5% बनी हुई है। अब एफआई इनकी खुद की है, दूसरे की है, कुछ बड़े निवेशक हैं। और कौन है तो कहते हैं नेक्स्ट पैक्स लिमिटेड है। अब ये इसके अलावा कुछ कंपनी और शामिल करता है, एक दो कंपनी का जिक्र उन्होंने और भी मेंशन किया हुआ है। ग्रोथ फाइनेंशियल लिमिटेड है और उसको लिमिटेड की चर्चा करती गई। पब्लिक होल्डिंग में जो मैंने कहा कि स्पॉन्सर्ड की कोई वीडियो को लेकर, इसमें काफी सारे निवेशक बैठे हुए हैं, काफी सारे निवेशक इस कंपनी में बैठे पड़े हैं। जबकि पिछले कुछ दिनों में बल्क डील भी हुआ था दिसंबर के महीने में, और इसमें इस कंपनी की यदि जिक्र करूं,
जो इसमें बल्क डील करती आई थी भविष्य ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है और ये काफी सारे कंपनी में ऑपरेट करती हुई देखी गई है कि मार्केट में स्पॉन्सर्ड करो और अपनी स्टॉक को बेचो। जिसमें पहला चर्चा करूंगा दीप डायमंड को। आप जा करके डिटेल स्टडी कीजिएगा, आपके सामने हमारी भी वीडियो प्रेजेंट होगा, आप इसको डिटेल देखिएगा, समझिएगा जो किस तरह की मार्केट में कामकाज किए जाते हैं। पीयर्स से यदि कंपेयर करेंगे इस कंपनी को तो यहां पे दर्ज करती देखी गई कि पिछले एक साल में जहां तक सवाल है बाकी कंपनियों के आगे, तो सभी कंपनियों में बिकवाली का दौर चला है। किसी में 9% से लेकर तो किसी में 27% तक की बिकवाली रहा। इसमें एरोटेल्स के अंदर करीब 18% की बिकवाली देखने को मिला। वहीं पे पिछले एक महीने के दौरान जब लगातार मार्केट में बिकवाली का दौर चलता दिखा, तो बाकी कंपनियां में तो न्यूट्रल मतलब 8% से लेकर के करीब 20% तक गिरावट रही इस सेगमेंट में, लेकिन इस कंपनी में 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज किया। उसके पीछे की क्या लिंक था? केवल और केवल स्पॉन्सर्ड वीडियोस, केवल स्पॉन्सर्ड वीडियोस, जिसकी वजह से मार्केट में हंसता खिलता मार्केट चलता गया। अब सवाल है कल के लिए क्या मार्केट में टारगेट हो सकता है क्या? अगले दिन जो भी चलेगा, या एसएल कहां लगाएं सर जी? देखिए दोस्तों, इसके लिए सिंपल सी रूल है और वो रूल ये कहता है कि मार्केट में टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। हम कितनी % रिस्क फैक्टर के साथ अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं। पहले किसी के पास 5%, किसी के पास 10%, 20%, 30%। सेम डायरेक्शन से एसएल का रेशियो हम अपनी कैपिटल को किस अकॉर्डिंगली बचाना चाहते हैं, जो किसी दूसरे के पोर्टफोलियो में ना एंटर कर जाए। इसको लेकर के ये चीज को सामने की जरूरत, समझने की जरूरत पड़ती है। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे हों तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।